स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो वॉइस बताइए, वॉइस क्लियर सभी को? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है डियर बच्चों? वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? कमेंट करते रहेंगे क्लास के बीच में, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है बेटा, किसी भी टॉपिक्स में कैसी भी कोई भी डाउट आ रही है तो जरूर बताएंगे। एडिट बाय एसयू, नमस्ते करण प्रताप, नमस्ते बेटा। तो प्यारे बच्चों, कल कक्षा 11 के जो कुमार मित्तल की बुक का सोल्यूशन हम कर रहे थे, उसमें मैंने 9 प्रश्न आपको सोल्व करा दिए थे। ठीक है, टोटल 9 प्रश्न हमारे हो गए थे बेटा। ठीक है, अब आगे का देखते हैं, आगे क्या करना है। ठीक है, आगे करेंगे, आगे की प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। चलो बेटा देखिए, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, प्रत्यास्था। और प्रत्यास्था बेटा हमने 9 प्रश्नों का जिक्र कर लिया था। ठीक है, 9 प्रश्न हमने कर लिए थे बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे की प्रश्न संख्या चेक करेंगे हम। चलिए, ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी? प्रश्न संख्या 10। ठीक है, देखिए क्या करा प्रश्न संख्या 10 में। 20 किलोग्राम का भार एक वस्तु से लटकाया गया है। तार का क्षेत्रफल कितना है? ये है। और तने होने पर लंबाई कितनी है? ठीक 6 मीटर। ठीक है, अगर तने लंबाई कितनी है, तनी हुई है तो कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। और भार हटाने पर लंबाई घटती कितनी हो रही है? 5.95 मीटर हो रही है। तो तार के पदार्थ का यंग गुणांक हमें ज्ञात करना है। और एल इज इक्वल टू दिया है 5.95 मीटर। ठीक है, एल कितना दिया गया है? 5.95 मीटर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं आगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं। देखिए एम इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 किलोग्राम। ए इज इक्वल टू 1 mm²। तो 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, जैसे कल बताया था। एल इज इक्वल टू 5.995 मीटर। और डेल्टा एल बराबर 6 माइनस के 5.995। ठीक है, तो 0.0005 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। क्या कह रहा है? गामा, सॉरी, वाई इज इक्वल टू, हमें क्या है ये करना है? वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी एल बटे ए डेल्टा एल। ठीक है, ए डेल्टा एल, एफ की जगह क्या रख दिया? एम जी। ठीक है, ये तो देखिए वाई इज इक्वल टू एम का मान 20 किलोग्राम, जी का मान कितना? 9.8। लंबाई कितनी दी है बेटा? ये रही 5.995। ए कितना दिया गया है? ये बेटा आपका 1 × 10⁻⁻6। और डेल्टा एल कितना दिया गया है? 0.005। ठीक है, ये बेटा आपकी 2 बार जीरो आएगा, तो क्या होगा? दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं। 5 चौक 20 हो गया, तो कितना बचा? 4 × 9.8 गुना 5995। और 10 की घात -6 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 10 की घात 6 हो गई। और देखो बेटा कितना हो जाएगा, एक बार इसके इंटू करेंगे, इंटू करके मैंने रखा हुआ है 235,004 इंटू 10⁻6। और एक अंक दशमलव शिफ्ट कर लेंगे, 235,004 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 10⁻5 हो जाएगा। और या फिर क्या कर लो, यहाँ से कितने बेटा? 3 2 5, एक तो आपने पहले शिफ्ट कर लिया 5। चलो यहीं छोड़ दीजिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर।
चलो नोट कर लो, फटाफट नोट करेंगे सभी। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। देखिए 11 क्या कह रही है। रबड़ की एक डोरी है 100 ग्राम की। रबड़ की एक डोरी से 100 ग्राम भार लटकाया गया है। ठीक है, रबड़ की एक डोरी से कितने ग्राम वेट लटका दिया? 100 ग्राम। तो क्या कह रहा है, लंबाई बढ़कर कितनी हो गई है? 60 सेंटीमीटर। और 120 ग्राम का भार लटकाने पर लंबाई 70 सेंटीमीटर जो होती है। डोरी की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करनी है और कितने भार से डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये बताना है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें जो इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 11, इसमें जो दिया गया बेटा 2l इजिकल टू दिया गया 20, तो यहाँ से l बराबर हो जाएगा 10। एम डैश बराबर हो जाएगा कितना, ये हमें ज्ञात करना है। एल डैश उसने दिया है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा एल डैश निकाल लेंगे 74, इसमें कैसा हो जाएगा एल डैश माइनस के एल। एल डैश कितना है 74 और एल कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एल डैश बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे एम डैश अपॉन डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू एम वन बटे एल वन। ठीक है, हमें क्या करना है एम डैश निकालना है, तो क्या कर देंगे मान रख देते हैं, इसका मान 64, एम वन 100, एल वन कितना 50। ठीक है, 64 है बेटा ये। तो क्या होगा देखिए एम डैश बराबर 100 बटे 50 गुना 64, 50 दूनी 100, एम डैश बराबर बेटा ये कितना दिया गया है, सुनो बाहर कितना दिया, देखो 60, मैंने गलती से 64 ले लिया, देखो 60 था ये 100 ग्राम ये। ठीक है, तो चलिए ये आ जाएगा आपका 60, 60 आएगा बेटा ये, 60 दूनी 120 ग्राम। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए सभी। नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो बेटा अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, एक पदार्थ का देखिए 10 की घात 9, एक पदार्थ 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। यदि पदार्थ का घनत्व ये हो 3 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो उससे बने तार की लंबाई ज्ञात करनी है जिससे वह तार लटके जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। तो कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या करना है, तार की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है, इस वाले घनत्व से बनाया गया तार को। ठीक है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वो क्या होगा जिससे हम भार लटकाएं और लटकाने पे तार स्वतः ही अपने भार से टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 12 को सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न संख्या 12 का सॉल्यूशन करते हैं। भंजक प्रतिबल, क्योंकि भंजक प्रतिबल से टूटेगा, ये कितना दिया है 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कितना दिया गया 3 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रतिबल कितना दिया गया बेटा, प्रतिबल दिया है एफ बटे ए, का मान एम जी और ए का मान ए रहने देते हैं। और चूंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है एम अपॉन वी होता है। ठीक है, एम अपॉन वी, तो एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा रो वी, कितना बन जाएगा रो वी। ठीक है, तो प्रतिबल, प्रतिबल कितना हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा देखिए रो का मान कितना है 3 गुना 10 की घात 3। ठीक है, और आयतन कितना ले लेंगे एल ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे
एल और इंटू जी। ठीक है, तो चलिए प्रतिबल बराबर क्या हो गया, प्रतिबल इज इक्वल टू 3 गुना एल गुना 10⁻³ और जी का मान कितना दिया है 9.8। ठीक है बेटा, प्रतिबल कितना दिया गया है, ये रहा प्रतिबल 10⁻9 बराबर 3 गुना 10 एल गुना 10⁻³ गुना 9.8। देखो बेटा गुना से भाग में जाएगी, ठीक है, गुना से भाग में जाएगी और ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 9 में से 6, 9 में से 3 जाके कितनी बचेगी 6 है, इज इक्वल टू 3 इंटू एल इंटू 9.8 हो जाएगा बेटा। तो एल बराबर कितना 10⁻⁻6 बटे 3 गुना 9.8। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस की प्लस की, सॉरी 9 में 6 जाके प्लस के 6 आएगी, तो 10 बटे 3 चौक 3 अट्ठे 24 हासिल 2 3 27 2 29 29.4। एल बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ 100 गुना 10⁻4 लिख लेता हूँ बटे 29.4। ठीक है, 29.4 से 100 को भाग करना है से फटाफट, बताओ बेटा क्या रहा है, फटाफट करके बताइए, बताइए फटाफट से क्या रहा है बेटा। देखो ये आ रहा है 3.4 आ रहा है बच्चों, आप भी करके देखना, यही आएगा और गुना 10⁻4, तो ये आ गई आपकी लंबाई। ठीक है, बुक में क्या दिया गया 3.4 गुना 10⁻4 मीटर ही दिया बेटा। ठीक है, नोट करें। ये लो, बेटा देखिए जो बच्चे क्लास में उपस्थित है उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बेटा, क्योंकि सब्सक्राइबर नोट होंगे वो उन्हें अपन किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही आप कमेंट कर पाओगे। नोट हो गया प्यारे बच्चों, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अगले सवाल पे चलते हैं। माफी चाहते हैं, पता नहीं क्या आ गया हमारे इस पे। स्टील के लिए भंजक प्रतिबल कितना दिया गया बेटा, 8.5 गुना 10⁻6 दिया गया है, कितना 8.5 गुना 10⁻6, घनत्व 8.5 गुना 10⁻3 और इनके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई, तार की अधिकतम लंबाई याद करने से भार क्या होगा, बिना लटकाए टूट जाए। ठीक है, क्या होगा, बिना लटकाए टूट जाए। तो देखिए 13वें प्रश्न में प्रतिबल क्या दिया बेटा, 13वें प्रश्न में प्रतिबल दिया है प्यारे बच्चों 8.5 गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और रो का मान क्या दिया गया है 8.5 गुना 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रतिबल क्या होगा एफ बटे ए, तो एफ इजिकल टू क्या होता है एम जी बटे ए। ठीक है, तो देखिए एम इजिकल टू क्या होगा बेटा, रो बी होगा, ठीक है, रो बी होगा और इनटू जी। ठीक है, और v इजिकल टू क्या ले लेंगे ए एल, क्योंकि v इजिकल टू ए एल, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रो ए एल इंटू जी बटे ए। देखो बेटा m की जगह क्या रखा रो वी, m इजिकल टू क्या होगा रो वी। ठीक है, m इजिकल टू कितना है रो वी, और रो की जगह v की जगह क्या रख दिया ए एल। ठीक है, ए एल। ठीक है, और तो देखिए क्या होगा रो m की जगह क्या आ गया रो इंटू ए एल। ठीक है, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो प्रतिबल इजिकल टू क्या आ गया, प्रतिबल इजिकल टू आ गया रो एल इंटू जी। ठीक है, यही आ रहा है, ये है ना बेटा। तो देखिए प्रतिबल का मान कितना दिया है, प्रतिबल का मान दिया प्यारे बच्चों 8.5 गुना 10⁻6 और रो का मान कितना दिया है 8.5 गुना 10⁻3। लंबाई हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, और जी का मान दिया है सवाल में 10, तो 10 रख दीजिए। 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 कितनी हो गई 4। चलो अगले पेज से कर लेते हैं, आपको लिखने में दिक्कत हो बेटा। देखिए क्या हो जाएगा 8.5 गुना 10⁻6 बराबर 8.5 गुना 10⁻4 गुना एल, गुना से भाग में ले आइए, एल बराबर 8.5 गुना 10⁻6 बटे 8.5 गुना 10⁻4, ऊपर ले जाइए, एल बराबर 8.5 से 8.5 10 कट गया, 10 की 6 10⁻4, 6 में से 4 गया 2, तो एल बराबर 10 का स्क्वायर यानी कि एल बराबर 100 आंसर। ठीक है, ये दिया हुआ बुक में बेटा, नोट करेंगे सभी, नोट कर लीजिए सभी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को, सभी को समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है,
फटाफट नोट करेंगे। फिर चलते हैं बेटा अपने प्रश्न संख्या 14 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए नोट कर लिया सभी ने प्रश्न संख्या ये। चलो बेटा जल्दी से नोट करेंगे सभी। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है इस सवाल में। 10 किलोग्राम का एक पिंड है। ठीक है, 10 किलोग्राम का एक पिंड है, 3 मीटर लंबे तार के परिच्छेद से लटकाया गया है और लटका कैसे, क्षैतिज व्रत में घुमाया जा रहा है। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर तथा भंजक प्रतिबल ये, तो पिंड को अधिकतम कितने कोणीय चाल से घुमाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे देखो लिख लेते हैं पहले प्रश्न संख्या 14 में क्या क्या दिया है। m बराबर दिया है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ठीक है, r इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ठीक है, और बेटा क्या कर रहा है, क्षेत्रफल a बराबर कितना दिया है, क्षेत्रफल a बराबर 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। और देखिए क्या कह रहा है, भंजक प्रतिबल, भंजक प्रतिबल कितना दिया प्यारे बच्चों, 4.8 गुना 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और हमें ओमेगा कोणीय चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रतिबल क्या करेंगे, प्रतिबल बराबर क्या कर देंगे, प्रतिबल बराबर एफ बटे ए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या लेंगे, इस बार एम जी ना लेके बेटा क्या ले लेंगे, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर बटे ए। तो देखिए प्रतिबल का मान क्या दिया, ये रहा 4.8 गुना 10 की घात 7। प्रतिबल एम कितना दिया है 10 किलोग्राम, आर का मान 0.3 मीटर, ओमेगा स्क्वायर ज्ञात करना है, ए कितना है 10 की घात -6। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे, दशमलव से एक देखो दशमलव हुआ तो नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में अब बना लीजिए इसको, 4.8 गुना 10 की घात 7 और ये गुना में आ गया 10 की घात -6 बटे 3। तो बेटा देखिए क्या होगा, एक दशमलव और हटा लो। ठीक है, ऊपर ले जाओ इसको, तो कितना हो जाएगा 4.8 गुना, सॉरी दशमलव तो हटा दिया ना, 48 गुना 10 की घात 7 गुना 10 की घात माइनस के 7। देखो बेटा ये प्लस की ऊपर जाके माइनस की होगी, 6 माइनस के 7 बटे 3। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ये तो पावर खत्म हो गई एक दूसरे से, 48 बटे 3 और 16 किया बेटा कितना हो गया 48। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 और ओमेगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा बेटा, 4 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। नोट कर लो बेटा। देखो त्वरण होता है ना ए, ए इज इक्वल टू क्या हो ले लेंगे, त्वरण ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो अभी आपको डी का मतलब क्या हो गया, तो ये ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। ये लो बेटा स्टार्टिंग से सबको नोट करें, ए यहाँ से इसका सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, नोट कर लो, कर लीजिए बेटा नोट्स, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी, फिर आगे चलते हैं बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपकी स्कूल की छुट्टियां हैं, स्कूल की छुट्टियों के बाद में भी क्या रहेगा आपका सेशन 8 बजे से ही रहेगा। आज 7:30 बजे क्लास ली गई है, छुट्टी छुट्टी 7:30 लेते हैं, उसके बाद में 8 बजे से। ठीक है, डेली रात को 8 बजे आपका सेशन लेंगे। जैसे ही आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो रात को 8 बजे सेशन रहेगा। ठीक है, और स्कूल खुलने के बाद में आपका सेशन मात्र 30 से 40 मिनट का रहेगा बेटा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं हो पाएगा, तो केवल 30 से 40 मिनट सेशन रहेगा। सभी बच्चों को समय से आना है क्लास में। ठीक है, और डेली क्लास को अटेंड भी करना है बेटा। डेली क्लास में आओगे तो मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी आपकी बेटा। बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला प्रश्न नोट कर लिया आपने, ये वाला प्रश्न नोट कर लिया सभी बच्चों ने, उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छोटा सा ही प्रश्न है, ज्यादा बड़ा नहीं है। धातु के एक तार की त्रिज्या, देखिए बेटा 2 बार आया हुआ प्रश्न है, 2 बार आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ध्यान से समझेंगे। और देखो कैसा, धातु के एक तार की त्रिज्या 0.2 mm,
तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि y = 9 × 10⁻10 दिया गया है। पीछे आते हैं अभी। देखो बेटा एक सवाल दिखाता हूँ आपको मैं अभी, कल मैंने इसको कराया था, किधर गया ये सवाल? देखो बेटा इधर, धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 mm, तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि, बल की आवश्यकता क्या होगी? 9 × 10 की होगी और पाई का मान 22/7, उत्तर प्रदेश 2011। सेम प्रश्न बेटा, ठीक है, सेम सवाल है। तो देखिए उत्तर प्रदेश 11 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेटा उत्तर प्रदेश 14 और 9 आया हुआ है, यानी कि 3 बार आया हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। कल मैंने आपको एक तरीके से कराया था, आज दूसरे तरीके से कराता हूँ। देखिए कैसे बहुत ही मजा आएगा सवाल करने में, ध्यान से सुनते। माफी चाहते हैं, पता नहीं कहाँ से दूसरी भाषा लिखी जाती थी। 15वां प्रश्न जो दिया गया बेटा, r बराबर 0.2 mm दिया है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर सोलीमीटर में बदलेंगे तो इसकी घात -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रारंभिक लंबाई क्या दी गई है? l मान लेंगे। प्रारंभिक लंबाई कितनी मान लेंगे प्यारे बच्चों? l। तो डेल्टा l का क्या कर देंगे? डेल्टा एल के लिए क्या कर देंगे? एल का 0.2% निकाल लेंगे। तो एल का 2% क्या होगा? एल इंटू 0.2 और परसेंट का चलें चिन्ह हटेगा तो ये 100 आ गया, ठीक है। तो एल और देखिए कितना हो जाएगा इंटू 0.002, तो कितना हो जाएगा 0.002 एल हो गया। ये आपका डेल्टा एल का मान आ गया बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। डेल्टा एल का मान क्या हो गया? ये हो गया, ठीक। अब देखिए आगे, y = क्या हो जाएगा? एफ एल ए इंटू डेल्टा एल। बेटा अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अब भी समझ में नहीं आया तो देखो कैसे बेटा। y = क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या होता है? एफ बटे ए, एफ बटे ए, और विकृति क्या होती है? डेल्टा एल बटे एल, कितना बार बार कितना, तो एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। समझ आ गया सभी बच्चों को? सभी को समझ में आ गया है? हाँ, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इस सवाल के लिए। आपस में मान रखना है। पहले किसका बना देते हैं, हमें एल ज्ञात करना है ना। चलो उसके बाद अच्छा बल ज्ञात करना है। एल ज्ञात नहीं करना, बल। तो बल का फॉर्मूला बनाएंगे, पहले दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों जाएंगे भाग से गुना में, और ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएगा भाग में। एफ बराबर क्या हो जाएगा? वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल बटे एल। मान रखते हैं, वाई का मान देखो क्या दिया है, लिख दिया मैंने, वाई का मान नहीं लिखा था, वाई दिया है आपका बुक में 9 × 10⁻10, ठीक है। 9 × 10⁻10, 9 × 10⁻10, ए कितना दिया है? ये भी नहीं लिखा, ये दिया बेटा आपको इस सवाल में। ए की जगह में क्या रखना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दी गई है। पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। और पहले सवाल में हमें हिंट दिया था कितना लेना है मान? 22/7, तो पहला सवाल है, उसका आधार कार्ड पाई का मान क्या रख लेंगे? 22/7, 9 × 10⁻10 गुना 22 दशमलव में, इसमें यहाँ पे हर में आ जाएगा 7 गुना आर का मान 0.2 × 10⁻3, तो 0.2 × 0.2 × 10⁻6 हो जाएगा। कैसे बेटा? क्योंकि 10⁻3 का वर्ग करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में 0.002 एल, एल से एल, सॉरी बेटा एल तो लिखा ही नहीं, ठीक है, एल से एल आपका कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखो बेटा यहाँ से क्या करेंगे? दशमलव शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटा लेंगे, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, देखो कितने दशमलव हट रहे हैं बेटा टोटल? 1 2 और 3 और 2 5, 5 दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात कितनी है? देखो पहले तो इसको हटा लो, 10 की घात 9 × 22 गुना 4 गुना कितना? 10 में 6 गए, बचा 10 की घात 4 गुना, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से भी खत्म हो गया, 2/7 गुना। अब देखिए नीचे कितनी पावर आ जाएगी? नीचे आ जाएगी 10 की घात -4, कितनी? 10 की घात -4 नहीं बेटा 5, क्योंकि देखो 2 और 3 5, प्लस के 5 होगी, प्लस के 5। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, 9 × 22 गुना 4 गुना 10 की घात 4 गुना 2 गुना 10 की घात -5 और बटे 7, ठीक है बेटा। तो टोटल इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 22 की, 9 की और 4 की, और 2 की 4 दूनी 8, 8 में 72, 72 की 22 में कर लो बेटा, 72 की 22 में मल्टीप्लाई कर लो, और 10 की घात कितना हो जाएगा? -1/7, ठीक है। फटाफट कर लेंगे सभी बच्चे, हाँ हो जाएगी। और एक चीज कहना चाहूंगा बेटा मैं आप सभी को, कि जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है बेटा, अपनी क्वालिटी 360 पे सेट रखना बेटा, क्योंकि 360 पे आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो देखिए अब क्या करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, तो देखो बेटा ये भाग करके आपका आ रहा है 22.03 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। या फिर इसमें आप कह दीजिए इसको, या फिर आप इसको कह सकते हैं कितना, दशमलव हटाओगे देखो तो 22.6 न्यूटन, ठीक है, 22.6 न्यूटन। या तो आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए या इसको सॉल्यूशन करके ये आ जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन 16, नोट कर लो सभी। इन दोनों की इंटू करोगे ना, तो 1584 बनेगा बेटा, तो 1584 को 7 से भाग कर लेना, यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। जो बच्चे क्लास में हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो बेटा कमेंट कर देना प्लीज, ठीक है, कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज हो कमेंट कर देना कि सर समझ नहीं आ रहा है। आगे बढ़े बेटा, चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, यदि 1 किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर का प्रतिबल, यानी कि किसी तार पे इतना प्रतिबल लग रहा है, तो तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तार की लंबाई में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो ज्ञात करनी है। y इक्वल टू क्या दिया बेटा, इतना, और 1 किलोग्राम भार के लिए इसने हिंट भी दिया है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। चलिए बेटा करते हैं सॉल्यूशन इस वाले प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16, प्रतिबल कितना दिया है, भार बटे मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोग्राम भार का मान दिया 9.8 और मिलीमीटर स्क्वायर में क्या होते हैं 10 की घात माइनस के 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोग्राम भार का मान तो प्रश्न में गिवन है, 1 किलोग्राम भार देखिए अपने प्रश्न को देखिए, उसमें मान दिया गया है 9.8, कितना प्यारे बच्चों, 9.8, ठीक है। और देखिए मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं 10 की घात माइनस के 6 मीटर स्क्वायर होते हैं। फॉर्मूला लगाइए, y इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। और y इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति क्या होती है बेटा, डेल्टा एल बटे एल, यही हमें ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है ना। चलिए क्या करेंगे, भाग में ले जाइए, इसको कहाँ ले जाते हैं, इधर, इसको ले आते हैं इधर, डेल्टा एल बटे एल इज इक्वल टू प्रतिबल वाई, ठीक है, प्रतिबल बटे वाई। प्रतिबल हमने कितना निकाला है, ये रहा, ठीक है, 9.8 गुना बटे 10 की घात माइनस के 6, ठीक है, और बटे कितना, वाई का मान कितना दिया गया है, वाई दिया है बेटा आपका, देखिए 1 इंटू 10 की पावर 11, तो 1 इंटू 10 की पावर 11, इसको ऊपर ले जाओ, 9.8 गुना 10 की घात माइनस 6 बटे 10 की घात 11, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 10 की घात 11 को ऊपर ले जाइए, 9.8 गुना 10 की घात माइनस 6 गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 11, तो बहुत ज्यादा बैठेगी, 17 हो रही है, हाँ। तो हमने क्या करा है, देखो ऊपर अच्छा गड़बड़ कर दिया ना, माइनस के 6 ऊपर जाके किसी हो जाएगी, प्लस के 6 हो जाएगी,
प्लस के 6 होगी, ठीक है। अब देखो 11 में से 6 गए, कितने बचेगी बेटा? 11 में से 6 जाके बचेगी 5। कितनी बचेगी? 5। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 9.8 गुना 10 की घात माइनस के 5, ठीक है। कितना? 10 की घात माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चले तो देखिए क्या होगा। दशमलव शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि उसने प्रतिशत वृद्धि कही ना। ये तो आ गया बेटा आपका डेल्टा एल बटे एल आ गया, ठीक है। और उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। प्रतिशत वृद्धि करने के लिए क्या करोगे? कितना क्या पूछा सवाल में? लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि तो कितना होगा? डेल्टा एल बटे एल गुना 100, 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 गुना 100, ठीक है। तो देखिए 100 में से 100 क्या हो जाएगा? 9.8 गुना 10 की घात माइनस के 5 गुना 10 की घात 2। 5 में से 2 गए 3, तो 9.8 गुना 10 की घात माइनस के 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? तीनों की जो जीरो दी गई इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.0098% डेल्टा एल बटे एल गुना 100, यानी कि लंबाई में प्रतिशत वृद्धि क्या आ गई? ये आ गई बेटा, नोट कर लेंगे। नोट करेंगे सभी, ठीक है। नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करेंगे सभी प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लो, अगर आपने ऊपर से नोट नहीं किया तो एक बार पहले शुरू से देख लीजिए इस प्रश्न को। पहले ऊपर से नोट करें। देखो ये सारी चीजें नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट हो गया? अब थोड़ा सा इसको नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया? लो बेटा पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलो डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। 0.5 मीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की पीतल के छड़ को लंबाई की दिशा में 5 किलोग्राम भार से दबाया गया, ठीक है। इतनी लंबाई थी इसकी पीतल की छड़ की, और इतना इसका क्षेत्रफल था। तो हमने इसको क्या काम करा? जो इसकी लंबाई थी, लंबाई की दिशा में इसको 5 किलोग्राम भार से दबा दिया। तो क्या हुआ?
छड़ की बढ़ी हुई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। छड़ की ऊर्जा बढ़ गई और इस जो ऊर्जा बढ़ी है इसका मान ज्ञात करना है। y का मान दिया 1 × 10⁻11 और g बराबर दिया 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा? तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है? ये अभी तक आपको नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको दे देता हूँ ये फॉर्मूला आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप क्या लिखोगे प्रश्न संख्या 17 में फॉर्मूला जो कि क्या होता है ऊर्जा बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए पहले फटाफट। फिर इस प्रश्न पे आते हैं। ठीक है? जल्दी से ये वाला फॉर्मूला नोट करेंगे सभी। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? फटाफट कर लेंगे। हो गया? अब देखो बेटा क्या होता है y इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों प्रतिबल बटे विकृति होता है। विकृति चूंकि। ठीक है? तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा y इंटू विकृति। ठीक है? ये हो जाएगा। एक काम करो और यहाँ से देखिए एक तो ये बन गया प्रतिबल का और एक विकृति का बना लो। विकृति बराबर क्या हो जाएगा विकृति बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा y को धर लिया प्रतिबल को धर लिया हो तो प्रतिबल बटे विकृति सॉरी y। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप क्या काम कर सकते हो यहाँ से आप दो काम कर सकते हो या तो प्रतिबल की जगह पे y इंटू विकृति रख दीजिए या विकृति की जगह पे प्रतिबल बटे y रख दीजिए। ठीक है? तो मैं रख रहा हूँ ये वाला विकृति की जगह रख रहा हूँ प्रतिबल बटे y। तो ऊर्जा बराबर क्या होगा 1/2 गुना प्रतिबल गुना प्रतिबल बटे y प्रतिबल बटे y गुना आयतन। ठीक है? ये हो जाएगा। ठीक है? प्रतिबल प्रतिबल क्या हो जाएगा प्रतिबल का स्क्वायर प्रतिबल प्रतिबल क्या होगा प्रतिबल का स्क्वायर और गुना आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों? और बटे में क्या आ जाएगा बटे में आपका चल रहा है y। ठीक है? अब देखिए एक चीज और मैंने यहाँ से क्या बताया आपको प्रतिबल बराबर क्या होता है चूंकि प्रतिबल बराबर क्या होता है बेटा प्रतिबल इज इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है सभी जानते हैं इस चीज को। क्या होता है प्रतिबल बराबर क्या होता है F/A होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 गुना इसका स्क्वायर होता है इन मान का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर F/A का क्या हो जाएगा स्क्वायर और आयतन बटे y ले लेते हैं इधर आयतन बटे इसके नीचे लिख दिया मैंने ये वाला y ये वाला इसके नीचे लिख लिया। ठीक है? अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है क्या पूछना चाह रहा है और क्या इसकी इच्छा है। ठीक है? देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे चूंकि आयतन v बराबर इसमें एक चीज रख लेंगे al। क्या रख लेंगे al। तो 1/2 गुना एफ स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुना अभी तो हम फॉर्मूला ही बना रहे हैं बेटा सवाल तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। ए स्क्वायर से ए कट गया तो 1/2 गुना एफ स्क्वायर गुना एल और ए गुना वाई। अब हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ है। ठीक है? अब ये फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे और फिर अपनी कैलकुलेशन करके आंसर लेके आएंगे। ठीक है? और इसमें क्या दिया गया है प्रश्न में उसने हमें दिया है 5 किलोग्राम का भार दिया है m बराबर 5 किलोग्राम बराबर क्या हो गया 10। तो F बराबर mg से क्या आ जाएगा F बराबर mg से क्या आ जाएगा F बराबर 50 न्यूटन। कितना 50 न्यूटन। क्षेत्रफल कितना दिया है क्षेत्रफल दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसमें कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है? y बराबर क्या दिया है y बराबर दिया है 1 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है? और क्या इसकी मान रखना है बेटा हमें एल का लंबाई उसने दी है 0.5 लंबाई कितनी दी है 0.5 मीटर। ठीक है? ये सारी चीजें हो गई। हम चलते हैं वैल्यू रखते हैं 1/2 गुना 50 गुना 50 बटे क्षेत्रफल कितना 10 की घात -4 y का मान कितना 10 की घात 11 एक का तो कोई वैल्यू नहीं है तो 0.5। ठीक है बेटा? अब देखिए क्या करेंगे अब एक चीज करते हैं बेटा 0.5 से दशमलव हटेगा नीचे कितना आ जाएगा
देखो 1/2 गुना 50 गुना 50 गुना दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, बटे 10 की घात 4 में से क्या रह गए, माइनस के 7, 5 दूनी 10। अब देखो ये घर में आ जाएगा तो इसे 4 के पास ले आते हैं, 50 गुना 50 बटे 4 गुना 10 की घात माइनस के 7, दिखाई दे रहा है बेटा, 10 गुना 4 गुना 10 की घात माइनस के 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या करेंगे, 25 का वर्ग देखो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और साथ में कितने आ जाएंगी, 2 जीरो, तो 2500, इसे ऊपर ले आइए, 10 की घात 7 हो जाएगा प्लस के बटे 4, 4 से 25 को भाग करें, ठीक है, 4 से 25 को भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2500 को ही कर लो पूरा, 4 से 24, 5 में 4 का 1 जीरो, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 और फिर क्या उधर लेंगे, जीरो, कितना आ जाएगा बेटा, 4 पंजे 20, 625 आ गया। तो 625 गुना 10 की घात 7, या फिर 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट कर लीजिए, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, ये आपकी आपकी ऊर्जा। ठीक है, ये आपकी क्या की गई बेटा, ऊर्जा। ठीक है, देखिए पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए किस तरह से फॉर्मूला बना है। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए कैसे बना पहले। ठीक है, फटाफट फॉर्मूला नोट करिए, पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए, नोट हो गया बेटा, फॉर्मूला नोट हो गया, आगे चलूं, ये लो, फिर ऐसे ऐसे हमने इसको मान रखा। जिनका नोट नहीं हुआ बेटा नोट कर लीजिए, जिनका नोट नहीं हुआ फटाफट से नोट करते चलिए। ठीक है, नोट करते चलेंगे बेटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हो गया, चलिए आगे देखिए। अब आगे इसका पूरा ये आ गया सॉल्यूशन, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लेंगे सभी जल्दी से, फिर लास्ट देखते हैं आज का, आप फिर सेशन खत्म करेंगे बेटा। अभी मैंने आपको क्या रखा था, पार्ट 3 लेके आऊंगा। पहले पार्ट में क्या कराया था, पहले पार्ट में 1 से 9 करा दिए, आज के पार्ट में क्या करा दिया, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में बेटा आज मैंने 10 से 18 तक आज क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कल पार्ट थर्ड लाके इसमें से सारे न्यूमेरिकल समाप्त कर देंगे 19 से 27। ठीक है, 19 से 27 नोट कर लेंगे जल्दी से, फटाफट नोट करेंगे बेटा। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म करेंगे बेटा, क्योंकि आपको भी और कार्य करना होगा या नींद आ गई होगी। एक तार की लंबाई 3 मीटर और क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर, इसकी लंबाई में 0.2 mm की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक ये है। तार की लंबाई ये, क्षेत्रफल ये, लंबाई में वृद्धि करिए इतनी, तो तार में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, और तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना है, 2 गुना 10 की घात 11 मीटर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बेटा 2010 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमें क्या करना है, कार्य करना पड़ेगा, तो जैसे जूल ऊर्जा निकालनी थी ऐसे ही कार्य निकाल लेंगे। इसमें देख लिया सभी ने, बेटा बुक लेके बैठा करूंगा आप भी। ठीक है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नोट करूंगा तो समय लगेगा, इसलिए आप भी बुक लेके बैठोगे, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में चीजें आ गई तो फिर हम आगे कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में भी क्या कार्य करना है, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्रश्न संख्या 18 में एल बराबर 3 मीटर, ठीक है, ए बराबर कितना दिया है, 1 mm स्क्वायर, यानी कि नाभि कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एल कितना दिया है, 0.2 mm दिया है, 0.2 mm यानी कि 0.2 गुना 10 की घात माइनस 3 हो गया। ठीक है, और साथ में y कितना हो गया बेटा, 2 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखिए y क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विकृति बराबर हो जाएगा बेटा, या फिर देखिए चलो इस बार क्या करते हैं बेटा, जो पहले बनाए थे ना उससे करते हैं इस बार, प्रतिबल इक्वल टू वाई गुना विकृति, पहले पहले मैंने विकृति से निकाला था ना, इस बार में दूसरे मेथड से निकाला, इस बार में प्रतिबल की जगह क्या रखना होगा, कौन सा फॉर्मूला था, u इक्वल टू 1/2 गुना प्रतिबल
गुना विकृति गुना आयतन। ये था ना बेटा? तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने विकृति की जगह रखा था, इस बार मैं रख रहा हूँ प्रतिबल की जगह। ठीक है? प्रतिबल की जगह क्या रख दूँगा? y गुना विकृति, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना y गुना विकृति गुना विकृति गुना आयतन। ठीक है? तो 1/2 गुना y गुना विकृति का वर्ग और गुना आयतन। ये बन गया आपका सूत्र। अब मान रख, और v इक्वल टू क्या होता है बेटा? चूंकि v इक्वल टू KL पहले सवाल में भी लिया था। ठीक है? तो देखिए विकृति क्या होती है? विकृति भी लिख लो। विकृति क्या होती है पहले बच्चों? डेल्टा L बटे L होती है। तो 1/2 गुना y गुना विकृति वर्ग, यानी कि डेल्टा L बटे L का वर्ग और गुना AL। ठीक है? तो क्या होगा? 1/2 गुना y गुना डेल्टा L का स्क्वायर गुना AL और बटे में L स्क्वायर। स्क्वायर से L कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? ये आ जाएगा 1/2 गुना y गुना डेल्टा L गुना A बटे L। ठीक है? मान रखना शुरू करते हैं इससे। बेटा कितना? 1/2 गुना y है 2 गुना 10 की घात 11 डेल्टा L 0.2 गुना 0.2 गुना 10 की घात -6 हो जाएगा। 6 गुना 10 की घात -6 कितना दिया बेटा? लंबाई दी है 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर बेटा। ठीक है? तो देखिए 10 की घात -6 और 10 की घात 11, 5 में से 6 गए, बचे 3, 1। तो 1/2 2 गुना 0.2 गुना 0.2 गुना 10 की घात -1 बटे गुना 3। ठीक है? 2 गुना 3 ये आ जाएगा बेटा। 2 से 2 काट दो। ठीक है? 2 से 2 काट दिया तो 0 की गुना 2 का कर दोगे, 0.2 की 0.2 में, तो 0.04 गुना 10 की घात -1 बटे 3। ठीक है? तो यहाँ से क्या करोगे बेटा? यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप एक कार्य कर लो। क्या? दशमलव शिफ्ट कर दो 2 के बाद, तो क्या हो जाएगा? 0.04। ठीक है प्यारे बच्चों? 0.04, दशमलव तो हटा रहे ना, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 2। तो 4 गुना 10 की घात -1 बटे 3 गुना 100। बेटा 1 है। ठीक है? तो क्या होगा? देख लीजिए क्या होगा? 4 बटे 3, 100 को ऊपर ले जाए, गुना 10 की घात -3 हो जाएगा। फिर से 4 को भाग करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 3 एकम 3, 1.0, 3 दिया 9, 0 3 दिया नहीं, 3 एकम बचेगा, 10 हो जाएगा। सारा मिक्स हो गया। तो 4 गुना 3 गुना 10 की घात -3, तो 1.33 आ रहा है बेटा भाग करके, तो क्या हो जाएगा? 1.33 गुना 10 की घात -3 जूल। ठीक है? ये हो गया। ठीक है बेटा? ये आ गया आपका आंसर। तो U इज इक्वल टू क्या कर दोगे? U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की घात -3 जूल। तो क्या कह देंगे? जो हमने ऊर्जा खर्च करी है, ठीक है? जो ऊर्जा हमने खर्च करी है वो क्या होगी? कार्य के रूप में स्टोर हो जाएगी, कार्य के रूप में संचित हो जाएगी। नोट कर लीजिए। ठीक है? फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों? नोट करिए सभी। इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए पहले ऊपर से चलते हैं। तो ये लीजिए, पहले आप इसको नोट करें। ठीक है? सभी इसको नोट करेंगे। बेटा आज जाने से पहले अभी अभी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी के कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ, वो आपको याद करने हैं। ठीक है? हिंदी के कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ, वो आपको याद करने हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करें फटाफट। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर जब हिंदी के प्रश्न होंगे बेटा, उसमें बता दूंगा आपको क्या नोट करना है, क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है? नोट करें इसको जल्दी से। हो गया इतना नोट? चलो बेटा आगे देखिए। अब इसको यहाँ से नोट कीजिए। नोट करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है? नोट कर लीजिए। हो गया नोट?
चलो बेटा आगे देखो, आगे फिर प्रश्न का आपका सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है बेटा, अभी जाना नहीं है, अभी हिंदी का क्वेश्चन बताना, हिंदी का प्रश्न बता रहा हूँ, उसको नोट करने के बाद में फिर जब क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, वो आपको याद करना है 15 तारीख तक। ठीक है, आज 13 है, 2 दिन के अंदर वे प्रश्न याद करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, 2 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, वे आपको याद करने हैं। 2 प्रश्न दूंगा, वे दोनों के दोनों आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद में फिर मैं आज का सेशन खत्म करूंगा। थोड़ा सा समय और ले रहा हूँ बेटा आपको, 5-10 मिनट। जब इतनी देर आपने पढ़ाई कर ली है तो 2-3 मिनट और रुक जाओगे तो कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 18? नहीं हुआ तो जल्दी से कर लो, फिर मुझे एक क्वेश्चन बताना बेटा आपको। ठीक है, सॉरी एक नहीं 2 क्वेश्चन बताने हैं, फिर आपको छुट्टी दे दूंगा मैं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे 7:30 बजे, कल की भी लाइव क्लास होगी बेटा। ठीक है, और आपने पूरा धैर्य बना के 1 घंटे तक पढ़ाई की है तो बेटा आपको जरूर आपको पेपर में इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, पेपर में जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना आप। उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया है, उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न सभी ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया बेटा सभी ने या नहीं करा अभी तक? चलिए, तो बेटा आप देखिए, हिंदी के मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ और प्यारे बच्चों पूरी ईमानदारी से आपको प्रश्न याद करने हैं। ठीक है, हिंदी के मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ, ये आपको पूरी ईमानदारी से याद करने हैं बेटा। देखो, हिंदी जो आपको दिया गया है, हिंदी विषय, हिंदी में आपको क्या करना है बेटा, एक तो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, और एक आपकी महादेवी वर्मा है बेटा। ठीक है, महादेवी वर्मा। देखो, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको विज्ञान यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स के साथ साथ बेटा क्या करूंगा, हिंदी इंग्लिश के प्रश्न बताते हुए चलूंगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न बताता हुआ चलूंगा, क्लास में आपको प्रश्न में आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको देता रहूंगा, और जो अगर आपने इनको पढ़ लिया तो कक्षा 11 में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हिंदी इंग्लिश की, फिजिक्स के साथ साथ में। तो बेटा 3-3 सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल रहा है आपको। ठीक है ना, 3-3 सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल रहा है एक ही क्लास में आने से, तो इससे अच्छा तो आप क्लास में आ जाओगे तो बेटर रहेगा ना, आपका नुकसान तो नहीं है ना कुछ। तो देखिए बेटा, इनका जीवन परिचय आपको याद करना है। ठीक है, इनका जीवन परिचय आपको याद करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करना है, इंग्लिश से, इंग्लिश से आपकी चॉइस है पोइट्री में बेटा, पोइट्री में एक सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। एक सेंट्रल आइडिया, और एक बेटा क्या, एक आपको डोरी सिस्टम, डोरी सिस्टम पे क्या करना है, आर्टिकल याद करना है। क्या करना है, आर्टिकल। ठीक है, सेंट्रल आइडिया अपनी चॉइस से कोई भी, और डोरी सिस्टम पे आपको आर्टिकल याद करना है बेटा। ठीक है, डोरी सिस्टम मतलब होता है दहेज प्रथा। क्या होता है, दहेज प्रथा। इस पे आपको न्यूमेरिकल करना, माफ कीजिएगा, फिजिक्स से ध्यान देते हैं बेटा, तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको भी याद कर लोगे ना बेटा। ठीक है, अगर आपने प्रश्न याद कर लिए तो 15 तारीख में यानी कि परसों मैं आपसे पूछूंगा, आपके मॉडल में, आपके मॉडल में ही आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, परसों मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपने 15 में आपसे रिपोर्ट लूंगा कि 15/7/23 में आपने याद कर लिया या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो बेटा मैं आगे नहीं बताऊंगा, जब याद कर लोगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक बार सभी प्रश्न देख लीजिए जो आज हुए हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आज हुए हैं एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आज दिए हैं तो चलिए देखते हैं एक बार, सभी प्रश्न देखिए बेटा, ये तो पहले थे आपके, कल के प्रश्न है। देखिए बेटा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये आपकी प्रश्न संख्या 10, जल्दी से एक बार फटाफट नजर लगा देते हैं। हाँ, करेंगे, बेल बजेगी बेटा, घर से फोन आ गया। ठीक है, घर पे किसी का फोन आया था, इसलिए वो आपको बेल सुनाई देगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 हो गई, ये आपकी प्रश्न संख्या 11 है जो हमने आज सोल्यूशन किया। ठीक है, फिर बेटा क्या किया हमने, प्रश्न संख्या 12 ये रही जिसका सोल्यूशन आज किया है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पे इसका आंसर। फिर प्रश्न संख्या 13 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है। ठीक है मेरे बच्चों, साथ के साथ नोट कर लो अगर किसी ने नहीं किया तो। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 13 के बाद में हमने क्या किया, हमने किया बेटा ये 13 का आंसर। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 14,
प्रश्न संख्या 14 करी आज हमने। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है बेटा, फिर क्या किया हमने, फिर हमने किया प्रश्न संख्या 15। ठीक है, ये थी आपकी प्रश्न संख्या 15। ओके बेटा, देखिए इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। ये था प्रश्न संख्या 15 में आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी प्रश्न संख्या 15। ओके, ये भी आपको क्लियर है। चलिए फिर देखिए प्रश्न संख्या 16 बेटा, ये थी आपकी प्रश्न संख्या 16। ओके, प्रश्न संख्या 16 भी क्लियर हो गई, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 16 में फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला बनाने के बाद में वैल्यू पुट की, फिर आंसर आ गया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बेटा प्रश्न संख्या 17 की। ठीक है, कौन सी, प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं बेटा। ठीक है, उसमें हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ा था प्यारे बच्चों। फॉर्मूला देखिए कैसे बना था, ये वाला फॉर्मूला था। और इसमें मैंने क्या करा था, प्रतिबल और विकृति पहले मैंने विकृति से किया। पहले मैंने कैसे किया, विकृति बनाई, और उसके बाद में इसमें वैल्यू पुट करी, और ये फिर फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रेडी हुआ फाइनल। ठीक है, और फिर हमने इसमें कैलकुलेशन की, हमारा आंसर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर आ गया था। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में बेटा फिर हमने ये वाला प्रश्न का आंसर लेके आए, ये वाला। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर आ गया। और इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने अपना आज का आखिरी प्रश्न 18वां प्रश्न ये सॉल्यूशन किया बेटा। ठीक है, सेम पहले वाले फॉर्मूला, लेकिन इस बार क्या करा, इस बार मैंने विकृति ना लेके प्रतिबल ले लिया। ठीक है, प्रतिबल ना लेके क्या ले लिया है, विकृति ले लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ये बना था। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, फाइनल फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों सभी, अगर किसी ने नोट नहीं किया अभी तक। ठीक है, जो जो चीजें मैंने आपको लास्ट में बताई हैं, ये आपने नोट कर ली होगी, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं करी है तो प्यारे बच्चों फिर से कर लीजिए। ठीक है, कल फिर क्या होगा, 7:30 बजे फिर से आपकी क्लास होने वाली है। अगर आपको फिर भी इन टॉपिक्स में कोई डाउट आता है तो आप जरूर बताइए कमेंट करके कि सर हमें डाउट आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, डाउट जरूर बताना है। ओके, तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त करें बेटा। ठीक है, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए बेटा शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।